हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माय अपोलॉजीज फॉर सच अ लॉन्ग डिले। आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सेक्शन ए में स्पेसिमेन पेपर 2024 में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके डाउट्स हैं, कहीं कहीं पे आपके आंसर्स नहीं मैच कर रहे हैं या फिर कहीं पे किसी पार्ट को मेरी तरफ से स्किप कर दिया गया है। तो चलिए अब उन्हीं सारे पार्ट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, P एंड Q आर टू मैट्रिसेस सच दैट P प्लस Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7, -8, 3 एंड 0। तो बताना इनमें से कौन सा पार्ट सही होगा। सबसे पहले तो P मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है और Q को हम लेट कर लेंगे ABCD के फॉर्मेट में। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ऐड करने के बाद और ट्रांसपोज निकालने के बाद ABCD के फॉर्म में आपको P प्लस Q का ट्रांसपोज मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी इक्वल है किसके, 7, -8, 3 और 0 से। तो यहाँ से हम लोग ABCD की वैल्यूज़ निकाल लेंगे कंपेयर करके। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर हो जाएगा, तो A आ गया 8। इसी तरह 3 प्लस C इज इक्वल टू -8, तो C की वैल्यू -11 आ गई। 1 प्लस B इज इक्वल टू 3, तो B आ जाएगा 2 के बराबर। और 2 प्लस D इज इक्वल टू 0, यानी कि D विल बी -2। तो यहाँ से आपकी जो Q मैट्रिक्स है जिसको आपने ABCD लेट किया था वो आ जाएगी 8, 2, -11 एंड -2। ऑलराइट, तो ऑप्शन C यहाँ पे आपका सही होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट की। ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट XYZ PQR ABC प्लस XYZ STQ प्लस XYZ STU 2A 2B 2C, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और ऑप्शन बी सही क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर हम ऑप्शन बी में देखें, इस तरह से आपको एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे बाय प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे P प्लस S, Q प्लस T और R प्लस U होने की वजह से ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। PQR और STU में स्प्लिट हो जाएगा, ऊपर और नीचे के एलिमेंट सेम रहेंगे, यानी फर्स्ट रो और लास्ट रो ये दोनों सेम रहेंगे दोनों साइड। XYZ यहाँ पे भी और 2A 2B 2C इधर भी है और इस साइड भी। ठीक है, अब हम काम करते हैं कि पहले वाले डिटर्मिनेंट में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, XYZ PQR और ABC बचेगा। लेकिन सेकेंड वाला जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो यही सेम चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ XYZ PQR ABC प्लस XYZ STU 2A 2B और 2C। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पूछा गया है। fx इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 माइनस एक्स इफ x लेस देन 3 और p माइनस क्यू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आपको क्या बोला है, शोन बिलो इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो कोई भी फंक्शन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और आपको बताना क्या है, p और q की वैल्यूज बतानी, शो योर स्टेप्स एंड गिव अ वैलिड रीजन। तो सबसे पहले तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 ये तीनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन वो दोनों ही p माइनस क्यू एक्स है, और x की जगह 3 पुट किया तो p माइनस 3q, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f एट 3 ये आ गया और यही RHL भी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, क्योंकि 3 से थोड़ा सा कम रहेगा fx, और इस केस में fx क्या हो जाएगा आपका माइनस ln 4 माइनस x। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 3 माइनस h, और लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 माइनस h पुट करने पे आपको 4 माइनस x की जगह 4 माइनस ऑफ 3 माइनस h मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ln 4 माइनस 3 ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 हो गया, और ये प्लस का h की जगह 0 पुट किया तो माइनस ln 1 आ रहा है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से आपको ये 0 मिल गया। इसका मतलब p माइनस 3q विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया p माइनस 3q इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं p इज इक्वल टू 3q। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी की एट x इज इक्वल टू 3, यानी LHD और RHD यहाँ पे बराबर होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। और f एट 3 आपको पता है क्या है, 0 के बराबर है, पिछली वैल्यू से आया है 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, f एट 3 की 0 के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 के बराबर आई है और कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए LHL विल बी इक्वल टू RHL विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f एट 3 यहाँ से 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट 3 माइनस h माइनस f एट 3 अपॉन माइनस h। तो ये साइन कैसे आपको ध्यान रखना है,
देखिए यहाँ पे माइनस एच है तो नीचे भी माइनस एच रहेगा। और अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह, जहाँ जहाँ पे भी हमारा फंक्शन में एक्स है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा 3 माइनस एच। आपको ऑलरेडी पता है एफ एट 3 0 है, नीचे माइनस एच एज इट इज रहेगा। और अब हम लोग अपने फंक्शन में जाएंगे लेस देन वाले पे, तो लेस देन में माइनस एल एन 4 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच पुट करेंगे और ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच के बराबर। यहाँ पे भी माइनस साइन है और नीचे भी माइनस साइन है तो वो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच प्लस 1 अपॉन एच। और ये एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक वैसे ही पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे इस केस में एच हो गया, लेकिन फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा। तो यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल गया 1 के बराबर। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एट 3 प्लस एच माइनस एफ एट 3 अपॉन एच। सब सेम है, बस साइन चेंज हो गया, प्लस एच है ऊपर भी और नीचे भी प्लस एच। तो देखिए एफ एट 3 प्लस एच में हमने यहाँ पे p माइनस क्यू एक्स की जगह 3 प्लस एच पुट कर दिया। एफ एट 3 अभी भी 0 रहेगा और नीचे h है, तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा p माइनस 3q और माइनस का QH। ऑलराइट, p माइनस 3q की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, आपने देखा है कॉन्टिन्यूटी में ऊपर। p माइनस 3q ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो गया, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस क्यू एच अपॉन एच। ठीक है, तो ये h और h भी कैंसिल हो गया, यानी माइनस क्यू बचा केवल, और ये कांस्टेंट है इसलिए ये केवल माइनस क्यू ही रहेगा। तो अगर हम कंपेयर करें, ऊपर तो 1 आ रहा था और नीचे आ रहा है माइनस क्यू, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के बराबर। अब अगर क्यू -1 हो गया है तो हम यहाँ पे अगर -1 पुट कर देंगे तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3 के बराबर, यानी p इज इक्वल टू -3 एंड q इज इक्वल टू -1। इसका सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में। देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 बॉक्स 2, ईच बॉक्स हैज 8 रेड 5 ग्रीन एंड 7 ब्लू बॉल्स। दोनों बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ बॉल्स है। साहिल टेक्स 1 बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेसेस इट इन बॉक्स 2। एक बॉक्स साहिल ने निकाला, एक बॉल साहिल ने निकाला और दूसरे बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में डाल दिया। He then draws 2 balls from box 2 simultaneously। उसके बाद उसने 2 बॉल्स बॉक्स 2 से निकाल लिए। ठीक है, तो ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साहिल सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। सिंपल है, बॉक्स 1 में ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 अपॉन टोटल, और टोटल बॉल्स यहाँ 20 हैं तो 5/20 यानी 1/4 हो गया। सेकेंड पार्ट, आफ्टर साहिल ट्रांसफर्स अ बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2, what is the probability of drawing 1 red ball and 1 green ball simultaneously from box 2। तो इसका मतलब क्या है, जब साहिल ने एक बॉल ट्रांसफर कर दी उसके बाद अगर बॉक्स 2 से वो 2 बॉल निकाल रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ग्रीन होगी और एक रेड होगी। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स 1 है और साहिल ने जो एक बॉल निकाली है वो रेड बॉल है। रेड बॉल निकाली, इसका मतलब 8/20 हो जाएगा, और वो बॉल उसने डाल दिया है दूसरे बैग में। अगर वो दूसरे बैग में बॉल डाल दिया है तो रेड बॉल एक और इंक्रीज हो जाएगी, यानी अब हो गई बॉक्स 2 में 9 रेड बॉल, और ग्रीन और ब्लू बॉल्स तो एज इट इज जितनी थी उतनी रहेंगी। ठीक है, या हो सकता है उसने ग्रीन बॉल निकाली हो और ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/20 है। अब वो ग्रीन बॉल इसने बॉक्स 2 में डाल दिया है, इसका मतलब एक बॉल बढ़ गई और वो ग्रीन बॉल बढ़ गई, यानी कि 6 ग्रीन हो गई। इसी तरह ब्लू के केस में एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/20, और वो अगर इसमें डाल दिया तो एक ब्लू बॉल बढ़ गई, यानी कि 8 ब्लू बॉल्स हो गई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ टेकिंग आउट 1 रेड एंड 1 ग्रीन। इसका मतलब अब अगर बॉक्स 2 से एक रेड और एक ग्रीन निकाली जा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी का केस बन रहा है 8/20 इंटू यहाँ से रेड और ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5/20, क्योंकि ये सभी केस नहीं होंगे, या तो ये वाला केस होगा और दिस केस और दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी अगर लगेगी तो क्या हो जाएगा 8/20। यहाँ पे क्या है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हमने बॉक्स 2 से एक रेड और एक ग्रीन निकाली तो वो हो जाएगा 9c1 इंटू 5c1 अपॉन 21c2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 इंटू 5 अपॉन 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा 5/20 इंटू, अब यहाँ पे 8 बॉल रेड है तो 8c1 एक बॉल निकाला रेड इंटू 6c1 एक बॉल निकाला ग्रीन। नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे तीनों जगह सेम रहेगा।
थर्ड केस में क्या है कि एक रेड बॉल 8C1 और एक ग्रीन बॉल 5C1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 22/105। अब बात करते हैं सी पार्ट की। गिवन दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 आर रेड एंड ग्रीन। अब उन्होंने बोल दिया है कि हाँ जो बॉल निकाली गई वो रेड एंड ग्रीन है बॉक्स 2 से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2 वाज ग्रीन। अब यहाँ पे बेस थ्योरम लग रहा है, यानी कि वो वाला केस जिसमें हमने ग्रीन बॉल को ट्रांसफर किया है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी टोटल नीचे आ जाएगा। तो ग्रीन वाला केस कौन सा होगा? यहाँ पे केवल इतना वाला पोर्शन ग्रीन का केस है, ये वाला। और वो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? पूरी जो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 22/105। तो ऊपर आप लिख देंगे 5/20 इंटू 8 इंटू 6/21C2 डिवाइडेड बाई 22/105। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 6/22 या फिर 3/11। इसके अलावा डी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड इन सी इज लेस देन 15%। यानी सी पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 3/11, और 3/11 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो नियर अबाउट 27.27 समथिंग आ रहा है। इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये एक तरह से गलत है। ग्रेटर देन 15% हो सकता है, लेस देन 15% नहीं होगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेस देन की जगह ग्रेटर देन 15%। ऑलराइट, क्योंकि 3/11 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये हो जाएगा 27.27% विच इज ग्रेटर देन 15%। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। ऑन अ फेस्टिवल 2 फ्रेंड्स नेमली शांति and Diya got identical gift bags containing 7 dark chocolates, 8 milk chocolate and 5 white chocolate। तो शांति और दिया दो लोग हैं और दोनों के बैग में सेम नंबर ऑफ चॉकलेट है और 7 डार्क, 8 मिल्क और 5 वाइट चॉकलेट। फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम शांतिज बैग। तो शांति के बैग से एक डार्क चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/20, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैग्स आइडेंटिकल हैं। इसलिए अगर उसने शांति के बैग से निकाला है, ये बोल दिया गया साफ साफ, तो यहाँ पे बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी। अगला पार्ट है वाइल शांति वॉज अवे दिया ट्रांसफर्ड 1 चॉकलेट फ्रॉम शांतिज बैग टू हर्स विदाउट लुकिंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द डार्क चॉकलेट फ्रॉम दियाज बैग आफ्टर द ट्रांसफर। तो शांति कहीं और बिजी थी, उस समय दिया ने एक चॉकलेट उसके बैग से अपने में डाल लिया और उसके बाद एक चॉकलेट निकाला अपने ही बैग से दिया ने। तो बताना है कि वो डार्क चॉकलेट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर उसने शांति के बैग से एक डार्क चॉकलेट निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/20, और फिर अपने बैग से एक चॉकलेट निकाला है, यानी कि अब उसके बैग में 8 डार्क हो गई, 8 मिल्क ऑलरेडी थी और 5 वाइट हो जाएगी। ठीक है, उस केस में एक डार्क चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/21। अब अगर उसने एक चॉकलेट जो उसके बैग से डाली है शांति के बैग से अपने बैग में, वो अगर मिल्क वाली हुई तो 8/20, और उसके बाद अगर उसने डार्क अपने से ही निकाला है अपने बैग से, ये दिया का बैग है, तो उस केस में 7/21 हो जाएगा। ऊपर 8/21, नीचे 7/21। और अगर उसने शांति के बैग से अपने बैग में व्हाइट चॉकलेट डाली है तो 5/20 हो गया। और फिर अगर अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली, डार्क होनी चाहिए अगर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/21। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी का केस यहाँ पे भी बन रहा है। तो क्या लगाना है? 7/20 इंटू 8/21 प्लस 8/20 इंटू 7/21, या और जब भी बोलते हैं तो प्लस लगता है 5/20 इंटू 7/21। तो ये सॉल्व करने पे 21/60 आ जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है सी पार्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज इज हायर एंड वाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम दियाज बैग आफ्टर द ट्रांसफर और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डार्क चॉकलेट फ्रॉम शांतिज बैग बिफोर द ट्रांसफर। इसका मतलब ये अगर पार्ट्स की बात करें तो एक तरह से पिछले 2 पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी हायर है। तो अगर हम पिछले पार्ट में देखें, सबसे फर्स्ट पार्ट में, तो वो 7/20 है और सेकेंड पार्ट में है 21/60। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही आ रही, क्योंकि 7/20 को अगर हमने कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन में तो वो हो जाएगा 21/60, और ऑलरेडी सेकेंड पार्ट का भी 21/60 है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपके सभी कंफ्यूजन, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।